गाजियाबाद से ईस्टर्न पेरिफेरल का भीषण टक्कर की तस्वीरें सामने आई है। ईस्टर्न पेरिफेरल पर भीषण टक्कर, कैंटर गाड़ी से टकराया। बेकाबू रफ्तार से आ रहा ट्रक जिसकी टक्कर होती है, इसके बाद आग लगती है। कैंटर में लदे ट्रांसफार्मर की वजह से आग लगने की आशंका है। थाना मसूरी क्षेत्र में हुए हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। शक्ति फोन लाइन पर मौजूद हैं। शक्ति, कैसे ये हादसा हुआ? ये देखिए, ईस्टर्न पेरिफेरल का ये पूरा मामला है जो थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां पर एक ट्रेलर, बड़ा ट्रेलर था और बड़ा ही उस पर ट्रांसफार्मर लदा हुआ था, लेकिन जो ट्रेलर था वह रॉन्ग साइड आ रहा था और जो सामने से एक कैंटर गाड़ी आ रही थी, ट्रक, छोटा ट्रक, जो कि सीधा आकर उसमें टकराया। और टकराने के बाद तुरंत ही सीसीटीवी में भी आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम अचानक आग लगी। तो आग लगने के बाद हालांकि जो ड्राइवर है, जो कैंटर गाड़ी का जो ड्राइवर था, वह तो कूद के उसने अपनी जान बचाई। वहीं अगर बात की जाए ट्रेलर की जिस पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसमें ऑयल था, जो उसमें जो तेल है, जो तेल भरा जाता है। उसके बाद वो जो आग है, वह आग अभी भी ये 3 घंटे का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी आग पर काबू पाया नहीं गया है। और जो वो ट्रांसफार्मर है अभी भी जल रहा है। तो फायर की गाड़ियां वहां पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईस्टर्न पेरिफेरल है, एक बड़ा हाईवे है और पलवल की तरफ ये रास्ता जा रहा था, लेकिन ये जो ट्रेलर है ये रॉन्ग साइड आ रहा है। रॉन्ग साइड आया कैसे? और रॉन्ग साइड आने के बाद जिस तरह से इसने जब टर्न लिया है, तो तभी सामने से आ रही जो गाड़ी थी, जो कैंटर गाड़ी थी, वो इसमें टकराई है। और टकराने के बाद जिस तरह का ये हादसा है, सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ है और किस तरह से ये आग लगी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला, हालांकि इसमें किसी की जान की नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माल कह सकते काफी बड़ा जो टैंकर, ये जो इसमें जो ट्रेलर में जो ट्रांसफार्मर है वह काफी बड़ा है और काफी ये कहीं ना कहीं जा रहा था। लेकिन इसमें जो ऑयल है, वो ऑयल इसमें भरा हुआ था। अगर इसमें ऑयल ना होता तो ये हादसा ना होता। जी, बहुत शुक्रिया शक्ति तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं छात्रों के भविष्य की, क्योंकि यूपी बोर्ड के 51 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। आज हाई स्कूल का रिजल्ट दोपहर 2 बजे होगा जारी। और वही इंटरमीडिएट की बात की जाए तो 12वीं कक्षा का रिजल्ट शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि आज एबीपी गंगा पर भी रिजल्ट जारी होने के बाद आप देख सकते हैं नतीजे घोषित होने के बाद 10वीं के नतीजे आप देख सकते हैं। up10.abplive.com पर लॉगिन कर सकते हैं और वहां से आप अपने नतीजे देख सकते हैं। और इसी तरीके से 12वीं के नतीजे up12.abplive.com पर जाकर लॉगिन कीजिए और उसके बाद आप नतीजे शाम 4 बजे के बाद देख सकते हैं। यूपी बोर्ड 2022 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 51,92,689 परीक्षार्थी शामिल हुए थे और अब इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित होंगे। करीब 52 लाख विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आज रिजल्ट डे है। 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित होंगे। 10वीं के नतीजे दोपहर 2 बजे के बाद जारी होंगे और इसी तरीके से 12वीं की बात की जाए तो शाम 4 बजे तक नतीजे सामने होंगे। तो हाई स्कूल के करीब 28 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट आज जारी होने जा रहा है। इंटर के करीब 24 लाख विद्यार्थियों के नतीजे आएंगे। रिजल्ट घोषित होते ही वेबसाइट पर अपलोड होगा और एबीपी लाइव पर भी जाकर आप 10वीं और 12वीं के नतीजे देख सकते हैं। तो यूपी बोर्ड के आज नतीजे जारी हो रहे हैं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट डे आज है और कुछ अहम जानकारी अब आपको दे देते हैं। देखिए, एक ही दिन यानी कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। 10वीं का जो रिजल्ट है वो दोपहर 2 बजे जारी होगा और इसी तरीके से अगर 12वीं की बात करें तो शाम 4 बजे तक नतीजे सामने होंगे। करीब 52 लाख स्टूडेंट को रिजल्ट का इंतजार है, उनका इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। हाई स्कूल के करीब 28 लाख विद्यार्थियों का रिजल्ट आज जारी होने जा रहा है। अगर हम इंटर की बात करें तो 24 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट आज सामने होगा। रिजल्ट घोषित होते ही वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और आपको बताएं कि आप एबीपी के जरिए भी देख सकते हैं। एबीपी गंगा पर कैसे आप रिजल्ट देखेंगे ये भी जानकारी अब समझ लीजिए। एबीपी गंगा पर देखिए यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे। 10वीं के नतीजे के लिए आप up10.abplive.com पर लॉगिन कर सकते हैं
2 बजे के बाद। और इसके बाद देखिए 12वीं के नतीजों के लिए up12.abplive.com पर लॉगिन करके आप अपने नतीजे देख सकते हैं। जैसा कि लगातार हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि जो 12वीं के नतीजे हैं वो शाम 4 बजे तक आएंगे। और इस वक्त किस तरीके का माहौल है, क्योंकि आज इंतजार परीक्षार्थियों का खत्म होने जा रहा है। 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं बताने के लिए। मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हैं, शैलेश अरोड़ा लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शैलेश, आप ही का रुख करूंगी, राजधानी में किस तरीके की हलचल है, क्योंकि एक लंबा इंतजार और ये इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। कहां पर किस तरीके से विद्यार्थी अपने नतीजे देख सकते हैं और कितना उत्साह दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों में? निश्चित रूप से जिया, उत्साह है, काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हैं और होता भी है आमतौर पर जब भी कोई परीक्षा का इस तरह का परिणाम आता है तो कुछ ऐसे ही मिले जुले भाव छात्र छात्राओं में देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट से ही बात करते हैं, अभिभावकों से, टीचर्स से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह ही स्कूल पहुंचे अपने टीचर्स के पास में और लगातार टीचर्स भी देखिए काउंसलिंग भी करते रहते हैं। ऐसे माहौल में जब परीक्षा परिणाम आने हो तो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी रहता है। तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। क्या नाम है आपका? शौर्य। शौर्य, कौन सी क्लास के एग्जाम? अभी 12th के। तो क्या लग रहा है, कैसा रिजल्ट आएगा? अच्छा ही आएगा, अच्छे एग्ज़ाम गए थे। अच्छे गए थे। अच्छा, कोई घबराहट है या एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट है। आगे के लिए क्या सोचा हुआ है? देखते हैं, मतलब अभी तो साइंस में ही आगे बढ़ना है, तो अभी इंजीनियरिंग करेंगे या कुछ और करेंगे। रात में नींद अच्छी आई? हाँ। कोई डर नहीं? नहीं। आप बताएं, क्या नाम है? मुस्कान चौधरी। मुस्कान, आपने कौन सी क्लास के एग्जाम्स? 12th। कैसा रहा, क्या लगता है इस बार रिजल्ट कैसा रहेगा? एग्जाम्स कैसे हुए? डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन रात को नींद अच्छी नहीं आई है। सुबह डर लग रहा था कि हाँ अभी आप लोग आएंगे, हम लोग का इंटरव्यू लेंगे, लेकिन दिल में ये बना के रखा है हम लोग ने कि अच्छा पेपर किया है, अच्छा ही रिजल्ट आएगा हम लोग का। पूरी उम्मीद अच्छे। हाँ, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, एबीपी गंगा की तरफ से। कुछ टीचर से भी बात करते हैं, क्योंकि हम अभिभावकों से बात करें, स्टूडेंट से, इन टीचर से बात करते हैं जिन्होंने मेहनत की स्कूल में इन बच्चों पर। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम अमिता द्विवेदी है और मैं इस स्कूल की बहुत समय से सेवा में लगी हुई हूँ। कब से, ये 35 इयर्स लगभग। काफ़ी समय हो गया। ये बताइए, स्टूडेंट्स के बीच में आप लोग को भी कुछ घबराहट होती है रिजल्ट के? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमने मेहनत करी है बच्चों के साथ, वो बच्चे उतना अच्छा रिस्पांस देंगे कि नहीं, इसकी तो चिंता लगी ही रहती है। यानी सिर्फ घबराहट बच्चों को नहीं है, आप लोग को भी है? जी बिल्कुल है। रिजल्ट कैसा होगा इस पर बच्चों का पूरा भविष्य टिका होता है, तो इसलिए ज़्यादा घबराहट होती है। आपका नाम मैम? मधु जायसवाल। आप बताएं, आप भी स्कूल से ही हैं? जी। आप क्या कहेंगे, आप लोग इस समय एक्साइटमेंट है, घबराहट है, विश्वास है क्या? हाँ, एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी घबराहट भी है, और चाहते हैं कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। कुछ अभिभावक भी देखिए यहाँ पर हैं। मैम, आपका नाम? कंचन गुप्ता। कंचन जी, आप बताएं कि बच्चे तो डरे हुए हैं, आप लोग भी डरे हैं कुछ या नहीं? नहीं, सवाल ही नहीं, क्योंकि बच्चों ने जो मेहनत करी है और जो पेरेंट्स से करी, टीचरों ने करी है, उस पर ही लगता है कि हमारा बच्चा निकलेगा। भरोसा है पूरा। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अफसाना इफ्तिखार है और मैं कई वर्षों से इस स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि बच्चे अच्छा रिजल्ट देंगे। एक्साइटमेंट तो है, लेकिन इसके साथ साथ विश्वास भी है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मैम, आपका नाम? शाहीना। आप बताएं शाहीन जी, आप किसके साथ आए हैं? आपका बेटा? तो क्या कहें, फरदीन से हमने बात भी की थी, तो मिले जुले भाव थे उनके, तो एक्साइटमेंट भी था, घबराहट भी। आप बताएं क्या? जी, एक्साइटमेंट है। घबराहट तो नहीं है बच्चे के रिजल्ट को? नहीं, थोड़ी रहती है, लेकिन उतना नहीं, एक्साइटमेंट ज़्यादा। कोई दबाव तो नहीं बनाया बच्चे पे बहुत ज़्यादा, कह रहे इतने % मार्क्स तो आने ही चाहिए? नो सर, ऐसा कुछ नहीं। तो अच्छी बात है, दबाव होना भी नहीं चाहिए बच्चों के ऊपर। चाहे वो अभिभावक हो शैलेश या छात्र हो, हर किसी को इंतजार है आज नतीजे आने का। मैं लौटती हूँ आपके पास। मोहम्मद मोइन भी बने हुए हैं लगातार प्रयागराज से। मोहम्मद मोइन, किस तरीके का उत्साह प्रयागराज में है, क्योंकि आज नतीजे घोषित होंगे और साथ ही साथ एबीपी पर भी छात्र नतीजे देख सकते हैं, तो आप जरूर अगर बात करेंगे छात्रों से तो उन्हें बताइएगा कि किस तरीके से एबीपी की वेबसाइट पर जाकर वो नतीजे देख सकते हैं। देखिए, आपको बताते हैं कि यूपी बोर्ड के नतीजे प्रयागराज से ही जारी होने हैं। 2 बार में नतीजे जारी होंगे। हाई स्कूल का रिजल्ट दोपहर 2 बजे और इंटरमीडिएट का रिजल्ट शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सभी को बेसब्री से इंतज़ार है रिजल्ट को लेकर के। थोड़ा मन में हिचकिचाहट भी है, घबराहट भी है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के रानी रेवती देवी स्कूल में, जहां हमारे साथ तमाम स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, विद्यालय के प्रिंसिपल बाकी बिहारी जी हैं। तो हम जल्दी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए बेटा, क्या नाम है आपका और क्या लगता है?
मेरा नाम अंशिका सक्सेना है, हम क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। हम लोग एग्ज़ाम दिए थे तो उसके बाद हम लोग को बहुत इंतज़ार था कि रिज़ल्ट कब आएगा पर लेकिन जो बोर्ड ऑफिस से डेट पे डेट आई जा रही थी बट हम लोग कंफर्म नहीं कर रहे थे। तो अब आज निकल रहा है तो उसके लिए थोड़ी एक्साइटमेंट है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है। डर भी लग रहा है? हाँ। रात को नींद आई थी ठीक? हाँ सर, अब डर तो मतलब लग ही रहा है। बाकी हम लोग ने अपना पूरा 100% दिया है कि कितना अच्छा हम कर सकते हैं उतना अच्छा करें। अब देखिए रिजल्ट आ जा रहा है तो पता चलता है क्या। बताइए, आप बच्चे इम्तिहान देते हैं लेकिन जो टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनके लिए भी इम्तिहान की घड़ी होती है, तो आप लोगों को किस तरह से बेसब्री से इंतज़ार है रिजल्ट का? निश्चित रूप से इंतज़ार है और वह कहा जाए इंतज़ार आज समाप्त हो रहा है और हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा किया है। परिणाम भी अच्छा आएगा। मेरी उनको पहले से शुभकामना है, बधाई है। निश्चित रूप से वो बेहतर करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, कोरोना की वजह से बहुत लंबे समय तक पढ़ाई नहीं हो पाई, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाया आप लोगों ने, क्या लगता है उसका कुछ असर पड़ेगा? वास्तव में कोरोना काल शिक्षा जगत के लिए महाअभिशाप रहा है और 2 वर्ष वास्तव में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खराब समय रहा है। परिणाम तो अच्छा आएगा, इसमें 2 राय नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के जो टीचर और टाट के रहने पर स्थिति रहती थी वो कोरोना के कारण थोड़ा सा स्थिति खराब हुई है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों ने बेहतर किया। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका, किस क्लास में? सर मेरा नाम ध्रुव राज निगम, मैं क्लास 10th में रहा। तो जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर और टीचर्स लोग का गाइडेंस रहा, उस हिसाब से हम लोग बेहतर करेंगे, ये उम्मीद है। और आपका क्या नाम है और किस तरीके से इंतज़ार है रिजल्ट को लेकर? सर मेरा नाम नेहा बिष्ट है और बहुत उत्सुकता से इंतज़ार है रिज़ल्ट का और हम लोगों ने तैयारी तो अच्छी की है, 100% आने की पूरी उम्मीद है रिज़ल्ट की। आप बताइए, क्या लगता है कि इस बार, हमेशा तो आपका जो विद्यालय है वो मेरिट में ज़रूर रहता है, तो इस बार क्या लगता है कि इस बार भी वही रहेगा? इस बार भी बच्चे बहुत ही अच्छा पेपर दिए, मन लगा के दिए, अच्छे पेपर भी हुए, 100% रिजल्ट आएगा और अपना विद्यालय का मेरिट में स्थान जरूर रहेगा इस बार। आप बताइए, क्या लगता है कि बच्चों ने जो मेहनत की है, साथ साथ तो इम्तिहान तो आप लोगों का भी है, तो आज आप लोगों का भी रिजल्ट आना है कि सिर्फ बच्चों का ही आना है? जी, निश्चित तौर पर एक शिक्षक होने के नाते हम लोग जिस मेहनत से बच्चों को पढ़ाए हैं तो उसके परिणाम की जो जिज्ञासा है, जो उम्मीद है, वो हम लोगों को भी रहता है कि बेहतर परिणाम है। बिल्कुल मोहम्मद मोइन, और नतीजे अच्छे आए इसी उम्मीद के साथ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शैलेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। मोहम्मद मोइन आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में मचे बवाल की। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में प्रदर्शन लगातार जारी है और देश के अलग अलग राज्यों में विरोध हो रहा है। बिहार, यूपी, उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन उग्र देखने को मिला। प्रदर्शन की आग अब 13 राज्यों तक फैल चुकी है। प्रदर्शन को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की 40 गाड़ियां कैंसिल हो गई। गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, बस्ती में ट्रेन कैंसिल की गई। वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ में भी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। देखिए, कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार, यूपी, उत्तराखंड से जो तस्वीरें आई वो चिंताजनक है। हालांकि अच्छी खबर आज जो निकलकर सामने आई सुबह, वो ये है कि आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है और इस योजना को लेकर समीक्षा की जाएगी। इसमें जल सेना प्रमुख होंगे, वायुसेना प्रमुख होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ये समीक्षा बैठक होने जा रही है। क्या बातें वहां से निकलकर सामने आती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि लगातार इसे वापस लेने की मांग की जा रही है। युवाओं का गुस्सा फूट रहा है और किस कदर फूट रहा है इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में विरोध हो रहा है। बिहार, यूपी, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विरोध देखा गया। प्रदर्शन की आग 13 राज्यों तक फैल चुकी है और प्रदर्शन को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की 40 गाड़ियां कैंसिल हुई हैं क्योंकि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें कल दिन भर सामने आई। तो विरोध का ये अग्निपथ है और देखिए कल क्या कुछ हुआ, किस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, इसकी जानकारी अब आपको देते हैं। यूपी, उत्तराखंड समेत 13 राज्यों में हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में ट्रेनों में आग लगा दी गई। इसके अलावा देखिए 40 से ज्यादा ट्रेन आज रद्द कर दी गई हैं। कल की जो तस्वीर देखने को मिली, सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले किया गया। उसके बाद रेलवे का फैसला ये हुआ कि 40 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई। गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ की ट्रेनें रद्द हुई हैं। इसके अलावा बस्ती, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ की ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं और यूपी से करीब 250 लोग हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है। विरोध को देखते हुए बलिया में धारा 144 भी लागू है।
बिहार के छात्र संगठनों ने भारत बंद का ऐलान आज किया है। बिहार में विपक्ष ने भारत बंद का समर्थन कर दिया है। इसके अलावा छात्र संगठनों का भी समर्थन है और यूपी के कई जिलों में भारत बंद का असर दिखाई दे सकता है। जयंत चौधरी 28 जून से लेकर 11 जिलों में युवा पंचायत करने वाले हैं। 28 जून को ये युवा प्रदर्शन वो करेंगे, लेकिन उससे पहले आज प्रदर्शन उनका होने वाला है। आम आदमी पार्टी का भी आज प्रदर्शन होगा। तो अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका विपक्षी दलों ने समर्थन किया। देश के नौजवानों को अग्निवीर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की, लेकिन इस योजना के खिलाफ युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। शहर शहर आगजनी और तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद बिहार के छात्र संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया। बिहार में विपक्ष ने भारत बंद का ऐलान किया है। ऐसे में यूपी के कई जिलों में भारत बंद का असर हो सकता है, जिसके बाद यूपी में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। बलिया में हिंसक प्रदर्शन के बाद धारा 144 लागू कर दी गई। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार से भड़की आग ने कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। यूपी, उत्तराखंड समेत 13 राज्यों में हिंसा की आग फैल चुकी है। प्रदर्शन के दौरान यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में ट्रेनों में आग लगा दी गई। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद 50 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। साथ ही हिंसा के आरोप में यूपी से करीब 260 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। वहीं केंद्र सरकार लगातार छात्रों से किसी के भी बहकावे में न आने की अपील कर रही है। किसी भी तरीके से कोई नुकसान न हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए। केंद्र सरकार की नई योजना अग्निवीर को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने अपना विरोध जताया है, जबकि जेडीयू ने केंद्र सरकार से इस पर पुनर्विचार की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। को लेकर किस तरीके से शहर शहर हंगामा कल हुआ, वो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देख लिए। और अब हालात क्या हैं अलग अलग जगहों पर, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन उपाध्याय भी हमारे साथ आगरा से मौजूद हैं। सबसे पहले नीतीश, आपका रुख करूंगी, क्योंकि कल वाराणसी से हमने हंगामे की तस्वीरें देखी, आगजनी तोड़फोड़ की तस्वीरें देखी। आज वहां पर स्थिति क्या है? जय, अगर स्थिति की बात कर ले तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, शांति व्यवस्था बहाल है और आज किसी भी उपद्रवी को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो इस वक्त हम कैंट जो स्टेशन है उसके सर्कुलेटिंग एरिया में हम मौजूद हैं और आप देखें कि सुरक्षा के जो जवान हैं वो यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर पूरी अपनी निगाहें चौकस किए हुए हैं। ये कैंट जो स्टेशन परिसर है उसमें चाहे वो जीआरपी हो, आरपीएफ हो, इसके साथ ही यहाँ के जो स्थानीय पुलिस है सबको संयुक्त रूप से यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो यहाँ के जो अव्यवस्था फैलाने वाले तत्व, जैसे कुछ भी अगर संदेह भी होता है तो उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। यानी कैंट स्टेशन परिसर और परिसर के बाहर जिस तरह से कल यहाँ पर हंगामा हुआ, तो आज किसी भी स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसी सुरक्षा शहर के कोनों कोनों पर की गई है, यानी चौक चौराहों पर की गई है। गलियों के बाहर भी पुलिस तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है और ये साफ तौर पर संदेश दे दिया गया है कि अगर उपद्रव करने का प्रयास किया या फिर व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 27 लोगों की इस मामले में अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 4 लोगों के नाम नामजद मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। और आगे जो लोग इस मामले में हिरासत में लिए गए हैं, पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस पूरी घटना के पीछे कौन है। क्योंकि जया, जिस तरह से घटना हुई और घटना को जिस तरह से विकराल रूप दे दिया गया, तो ऐसे में ऐसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस उपद्रव और बवाल के पीछे कोई तो हो सकता है। क्योंकि जो छात्र हैं वो अपना प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन जो बाहरी तत्व उसमें घुसे हैं उन्होंने क्या उपद्रव किया या फिर इस उपद्रव के पीछे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, चैटिंग की गई कि कहाँ किस तरीके से घटना को अंजाम देना है, वो तमाम कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें वाराणसी से हम देख रहे हैं, नियंत्रण है, कंट्रोल में है स्थिति वहां पर। लेकिन आगरा में हालात क्या है नितिन, बताइएगा जरूर, क्योंकि कल जिस तरीके से हंगामे की तस्वीरें अलग अलग जगहों पर हमने देखी, आगरा से भी देखी, तो आज वहां पर क्या अतिरिक्त इंतजाम दिखाई दे रहा है?
देखिए बिल्कुल, देखिए अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर युवाओं में ज़बरदस्त आक्रोश है। उनको लग रहा है कि जिस आर्मी में जो जाने का जो उनका सपना होता है, वो सपना कहीं ना कहीं एक तरह से उसमें धोखा दिया गया है। और यही वजह है कि तमाम जो सुबह सुबह हमारे साथ वो युवा हैं जो सेना में जाने के लिए लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं, उनमें आक्रोश है। कल भी आगरा में ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला, चाहे वो आगरा ग्वालियर रोड जाम कर दिया गया हो या फिर वो लगातार MG रोड पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, तो आप लोग इस योजना से क्यों नाखुश हैं? आपको लग रहा है कि ऐसी क्या है, आपको मतलब आपके क्या फैक्ट्स हैं, पॉइंट? हमारे फैक्ट्स ये हैं सर, इससे हमारी लाइफ ख़राब हो रही है और लाइफ इस वजह से ख़राब हो रही है। इंसान कोई लड़का 6 साल रनिंग करता है, रनिंग की तैयारी करता है, फिर उसे 4 साल के लिए 17 से 21 के लिए ड्यूटी पे भेजा जाता है। 17 से 21 के बाद क्या करेगा वो? 17 से 21 क्या करेगा? आपको क्या लग रहा है? ये इस सरकार कह रही है कि बाद में हम आपको सेना में भी प्रमोट करेंगे, पुलिस में भी आगे आपको प्रमोशन मिलेगा, उसके लिए एक अलग से कोटा बनाएंगे। इन पर कैसे भरोसा किया जाए बताइए आप? इन्होंने किसानों के साथ ऐसा ही किया और ये युवा नौजवानों के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं दौड़ दौड़ के ओवरेज हो गया, अब मैं क्या करूँ? ओवरेज हो गया। कोविड के दरमियान भर्तियां नहीं निकली, ये भी कहीं ना कहीं युवाओं में आक्रोश है। और जब नतीजे आने वाले थे उससे पहले ही ये एक बड़ी योजना लॉन्च कर दी गई। सर 2018 से 2021 में भर्ती दी गई है और उसमें सर 2-3 साल के लिए हमको मतलब रोक दिया गया है। सर 2021 में हमने नंबर मारा था फौज में, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ है, सिर्फ TOD को हटवाया जाए और एग्ज़ाम को लिया जाए। हमारा ये TOD, हमारा ये प्रस्ताव है, यहाँ हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं। TOD जो सरकार ने लागू किया गया है, इस नियम को बिल्कुल हटाया जाए। जो 2019 में जो भर्ती हुई थी, आर्मी की रैली ओपन भर्ती, इसमें हमने रनिंग मारी थी, हमारा मेडिकल फिट है, हम रनिंग फिट है। अगली भर्ती से हम ओवरेज भी अगली भर्ती नहीं दे सकते हैं, उसका रिटर्न एग्जाम कराया जाए। TOD बिल्कुल हटाई जाए जर से, इससे हम बिल्कुल हटाई जाए। क्या तो आपकी ये आगे भी चलेगा आप लोगों का प्रदर्शन? जब तक ये TOD वापस नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। कोई नहीं रहेगा, सरकार कुछ भी कर ले, ये प्रदर्शन जब तक हटेगा नहीं, जब तक TOD वापस नहीं होता पूरी तरीके से। कि युवाओं के भविष्य का सवाल है, उनको लग रहा है कि उनका भविष्य अधर में लटक गया है। 4 साल की एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब मिल रही है, तो सेना में जाने का जो कहा जाए बचपन से वो सपना संजोए हुए हैं, उसके लिए पिछले कई सालों से जो मेहनत कर रहे हैं लगातार। आपने अक्सर देखा होगा सुबह 5 बजे अगर आप किसी भी रास्ते पर निकल जाइए तो जो सेना में जाने के लिए जो युवा तैयारी कर रहे होते हैं, सुबह 5 बजे से खेतों में सड़कों पर दौड़ लगाने लगते हैं। तो ऐसे में ये लोग कहीं ना कहीं निराश हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।